तो पहले आप बताएं कि आप कौन सी ब्रांच में थे और आप किस ईयर से किस ईयर तक वहां पर स्टूडेंट थे। थोड़ा ब्रीफली आप डिस्क्राइब करें अपने बारे में। तो हेलो, मेरा नाम नीरज राजपुरोहित है और मैं हम्म। 2017 से 2021 तक ट्रिपल आईटी वडोदरा में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। ओके। सो अभी फिलहाल क्या चल रहा है लाइफ में, लाइक जॉब कर रहे हैं या कुछ और चल रहा है? अ, अभी जॉब ही चल रही है। आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एक मतलब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ अ मीडिया ओके। कंपनी। ओके, सो डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट कॉलेज के बाद ही लग गया था? हाँ जी, मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था कॉलेज के बाद, तो मैंने कंपनी में अप्लाई किया था और रेगुलर राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज ओके। हुए थे, उसके बाद जॉब मिली। हम्म। तो चलिए पहले राउंड में अपन थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आए कि भाई किस सिनेरियोज में लोग साइंस फील्ड चूज करते हैं। तो थोड़ा शुरुआत से आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि कैसे टेंथ के बाद आपका साइंस में इंटरेस्ट आया, और कोई रीजंस बिहाइंड कि क्यों आपका रीजन गया वहां पे। हाँ, तो गॉट इट। तो 10th के बाद इन इन जनरल मतलब मैंने काफ़ी सारी स्ट्रीम्स एक्सप्लोर करी थी और मुझे ऐसा पता था कि मेरा इंट्यूशन हम्म। मतलब टेक्निकल एरियाज में ज़्यादा है और मुझे एक करियर बनाना हम्म। था टेक इंडस्ट्री में। तो उसके लिए नेचुरली मैंने साइंस मैथ्स लिया और लाइक एनी अदर गाय आई प्रिपेयर्ड फॉर जेई और उसके बाद आई वेंट टू कॉलेज। ओके ओके। सो आपने स्कूलिंग कहाँ से करी? हाँ, स्कूलिंग मैंने माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर जयपुर से करी थी। जयपुर से ही? हाँ जी। ओके ओके। और कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे आप? हाँ जी, कोचिंग के लिए मैं एलन करियर इंस्टीट्यूट में गया था। वहाँ पे मैंने मेरे ओके। प्लस कौन सा हुँ, ईयर रहा होगा आपका कोचिंग का? मैंने 2014 से 2017 तक करी थी व्हिच इंक्लूडेड माय प्लस 2 एंड देन अ गैप ईयर। ओके ओके ओके। सो ट्रिपल आईटी वडोदरा कॉलेज की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आपका लाइक इंटरेस्ट के कारण आपका पहले से था कि मेरे को उसी में जाना है, फोकस था, या फिर कोई जनरल सिचुएशन रैंक के हिसाब से आपको चूज करना पड़ा? माय बैड। अ, मतलब जो मेरी रैंक थी उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरे सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करे थे और नेचुरली हम्म। कंप्यूटर साइंस में जाना था। एंड फ्रॉम माय फ्रेंड्स ओवर देयर, जो मेरे फ्रेंड्स उस कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ से मुझे पता चला कि काफ़ी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है और मतलब जो हम्म। ओवरऑल जो वहाँ पे सपोर्ट सिस्टम रहता है पीयर्स का काफ़ी अच्छा है, तो फिर मैंने ट्रिपल आईटी वडोदरा चूज़ किया। ओके ओके, गॉट इट। सो आपको क्या लगता है लाइक ब्रांच चूज करने का जो प्रोसेस होता है, वहां पे क्या स्टूडेंट्स पहले ऑनलाइन 4-5 साल क्या कोर्स रहेगा उसके बारे में डिटेल में जानते हैं, या फिर मतलब क्या एक तरीका रहता है ब्रांच चूज करने का, और क्या एक्चुअल में वैलिड तरीका है जो एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए जिससे उसको दिक्कत ना आए बाद में, पेरेंट्स को और स्टूडेंट को? हुँ। तो जब मैं ब्रांच चूज़ कर रहा था 2017 में, तब मेरे और जो मेरे हम्म। काफ़ी फ्रेंड्स थे, हम सबका जनरली इंक्लिनेशन ज़्यादा मोस्टली ये रहता था कि कॉलेज का प्लेसमेंट्स कैसे, और हम लोग डेटा ड्रिवन बहुत ज़्यादा होते थे कि एवरेज पैकेज क्या हम्म। है, पैकेज क्या है, और मेनली उनके बेसिस पे डिसीजंस लेते थे। और मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला तरीका काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। मतलब पर्सनली आई वाज़ वेरी लकी कि मतलब आई वेंट हम्म। टू द प्लेस फॉर मी, बट आई डोंट थिंक दैट दिस वे रियली वर्क्स फॉर एवरीवन बिकॉज़ ओके। 12th में हमें स्लाइटेस्ट आइडिया भी नहीं होता है कि जो हम इन जनरली हमें स्लाइटेस्ट आइडिया भी नहीं होता है कि जो बिल्कुल ब्रांच बिल्कुल। हम चूज़ करने वाले हैं, वो क्या ऑफ़र करेगी। हम्म। इनफैक्ट हम्म। मैंने 11th-12th में जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था स्कूल में, दैट वाज़ इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो उसमें आई हम्म। लर्न्ड अ बिट अबाउट प्रोग्रामिंग, बट नाउ आफ्टर ग्रेजुएटिंग मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि जो उस वक़्त जो मुझे प्रोग्रामिंग का जो आइडिया था या फिर मेरे जो नोशंस थे, हम्म। या जो मुझे लगता था कि प्रोग्रामिंग करना ऐसा होता है, दैट वाज़ नोवेयर क्लोज़ टू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो हाँ, मतलब इन माय हम्म। ओपिनियन व्हाइल मेकिंग डिसीजंस कि हमें कौन से ब्रांच में जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, हमें जितने ज़्यादा फैक्टर्स हम चूज़ कर सकते हैं, उतने ज़्यादा वो कंसीडर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग आफ्टर द नंबर्स ऑफ प्लेसमेंट्स। ओके, सो आपके हिसाब से एक बार पूरा पहले से चेक करना चाहिए, ताकि एक यस। पूरा आपको मतलब कुछ ऐसा ना हो कि सपोज आपने कॉलेज ज्वाइन करा, उस ब्रांच में गए तो आपको फिर बाद में फील हुआ अरे यार ये तो बिल्कुल ही नया है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं उसके बारे में।
तो हुँ, पहले हुँ। से आपको थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है। तो ये स्टडी नॉर्मली क्या कॉलेज की वेबसाइट्स पे इन पे अवेलेबल रहती है डिटेल्स, जी। या तो कैसे स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकता है थोड़ा बहुत इसको? जी। तो आजकल तो काफ़ी इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और ब्रांच के इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ बनाते हैं और बहुत सारे कॉलेजेस ने अपनी वेबसाइट आजकल अपडेटेड रखते हैं, जिस पे वो सारे नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स रखते हैं ऑफ नॉट जस्ट देयर प्लेसमेंट और बाकी हम्म एक्टिविटी भी क्या-क्या होती रहती है उनके कॉलेज में और वो क्या-क्या हम्म कॉलेज में और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती है। और भी बहुत सारे सोर्सेज़ होते हैं जैसे कि कॉलेज दुनिया एंड ऑल, जहाँ पे हमें नंबर्स मिल सकते हैं कि उस इंस्टीट्यूट में क्या-क्या है। आई थिंक बेस्ट वे टू फाइंड आउट अबाउट एन इंस्टीट्यूट इज़ टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स जो हमें खुद हमारे लिए रिलेवेंट लगता है। जैसे कि वहाँ पे मान लो कि अगर मैं एक टेनिस प्लेयर हूँ, तो वहाँ पे मैं पता करूँगा कि वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी है। और फिर उस कॉलेज से जो के एलुमनाई लोग या फिर करंट स्टूडेंट से बात करके देखो कि वहाँ पे वो चीज़ें कैसी है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग दैट पर्सन कि कॉलेज कैसा है, बिकॉज़ आंसर टू दैट क्वेश्चन वेरीज़ अ लॉट। हम्म। हाँ, तो एक्चुअली इसीलिए हम ये स्टार्ट करना रहे हैं, तो क्यों हमें लगता है कि हमारा प्लेटफॉर्म इन्हीं चीजों को फोकस करते हुए हेल्प करेगा पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स की, ताकि हुँ, जब वो कॉलेज जाए तो उनको ऐसा फील ना हो कि यार बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में आ गए जिसके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं थे। सो येस। एक आपको पहले से तैयार रहते हैं आप किसी सिचुएशन के लिए, तो आपको बहुत ईजी हो जाता है उसको फेस करना। हुँ, तो नॉर्मली आपने बताया कि आपका जैसे रैंक भी आपको सही मिल गई थी, और आपका शुरू से इंटरेस्ट था सीएस में, तो आप लकीली आपको जैसा आप चाहते थे वैसा पॉसिबल हो गया सब कुछ। तो अब चलिए थोड़ा आपका कॉलेज लाइफ के बारे में जानते हैं। तो एक बार हुँ, स्टार्टिंग से अपन शुरू करते हैं। आपका कौन सा ईयर था जब आपने ज्वाइन करा कॉलेज? 2017। तो उस वक्त कॉलेज का माहौल कैसा था? लाइक सोसाइटी में कैसी इमेज थी कॉलेज की? मतलब बहुत नाम था, या कोई एक कॉलेज की इमेज होती है लाइक कि भाई अरे यार ये तो बहुत बड़ा कॉलेज है, ये तो ऐसा है। तो आपके उस टाइम क्या सिनेरियो था जब आपने ज्वाइन करा कॉलेज? मैं मतलब अच्छा था, मतलब ऑफ कोर्स अगर मैंने अगर अच्छा 2017 अच्छा। में का डिसीजन लिया तो हाँ, मतलब मैंने काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें पढ़ी थी और काफ़ी पॉज़िटिव चीज़ें सुनी थी। और मतलब हम्म। जो मेरी रैंक थी उसपे, मतलब मुझे बाकी एनआईटीज़ और मतलब मुझे थोड़े मोर एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस में मिल रहे थे जिनका एक परमानेंट कैंपस था। और मतलब बट इवेंचुअली आई रियलाइज्ड दैट where this place will be in 4 years. So instead of seeing where ओके this ओके। place is now, I kind of anticipated कि ये वाली जगह 4 साल बाद किधर होगी और मुझे 4 साल बाद ये जगह क्या ऑफ़र करेगी। तो उसके बेसिस पे मेरा हम्म। डिसीजन था। तो हाँ, मतलब कि I heard a lot of reviews and most of them were positive, हम्म। and I realized कि 4 साल बाद I think situation will be really, really good, and हम्म। I think things work well. That's it. सो इट वाज काइंड ऑफ मतलब एक्साइटमेंट का माहौल था कि हाँ भाई सही जगह अपन जा रहे हैं, कर रहे हैं। हुँ, ओके। सो थोड़ा अब एडमिशन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि सपोज किसी को ट्रिपल आईटी वडोदरा में जाना है, तो ऑलरेडी आप उस चीज को फेस कर चुके हैं। तो थोड़ा हमें समझाएंगे कि क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है आपकी ब्रांच में जाने के लिए, और क्या एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है? लाइक जेई के थ्रू होता है, या कोई अलग से कॉलेज का खुद का कोई एग्जाम होता है, या व्हाट इज द प्रोसीजर? got it. So, first of all, like before going into these things, like I'd like to clarify that I don't represent Triple IT Vadodara, and I'm just a student. ओके। I don't speak for the organization. I'm just a या student who इट्स कंप्लीट लाइक आप yeah, अपना exactly, एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करिए कि भाई exactly. I'm just सपोज telling out. अगर कोई स्टूडेंट नया जा रहा है वहां पे, न्यू जनरेशन स्टूडेंट, तो Mhm. उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जिससे उनका एडमिशन थोड़ा इजी हो जाए, और ऐसी कोई गलती ना हो जिससे लाइक उनको वो ब्रांच मिलने में प्रॉब्लम हो जो वो चाहते हैं। Exactly. Well, I just wanted to begin with this. या इट्स So, कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। तो हाँ, तो प्रोसेस रेगुलर जेईई मेन रैंक्स के बेसिस पे था। तो देयर वर हम्म मल्टीपल राउंड ऑफ काउंसलिंग। जो जेईई मेन में जो हम्म एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद मल्टीपल राउंड्स ऑफ हम्म काउंसलिंग होते हैं। तो उसके बेसिस पे और हम्म हर काउंसलिंग राउंड की एक ओपनिंग रैंक होती है और एक क्लोजिंग रैंक होती है। तो हम्म विद तो मेरा जो एडमिशन था, मुझे 4th राउंड में कॉलेज मिला था। और जब मैं काउंसलिंग के लिए गया तो मुझे 3 ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट था फ्रीज़, सेकंड था फ्लोट और थर्ड था स्लाइड। तो फ्रीज़ का मतलब होता है कि मुझे जो अभी ब्रांच और कॉलेज मिली है, मैं वो डिसाइड करता हूँ और मैं काउंसलिंग प्रोसेस से आउट होता हूँ।
सेकंड का मतलब ये होता है कि मेरी रैंक लिस्ट में मुझे जो भी ऊपर की मैंने प्रेफरेंसेस भरी है कॉलेज और ब्रांचेस की, मैं उनके लिए ट्राई करना चाहता हूँ। मतलब जो अभी जो मिला है वो मेरे पास पड़ा है, लेकिन अगर फर्दर काउंसलिंग राउंड्स में मुझे इससे बेटर कुछ मिलता है तो मुझे आप वो अलॉट कर दो। और स्लाइड का मतलब होता है कि मुझे जो अभी मिला है वो तो आप रिजर्व रखो ही, बट अगर इन फ्यूचर काउंसलिंग राउंड्स में मुझे इसी कॉलेज में कोई हायर प्रायोरिटी वाली ब्रांच मिल जाए तो मुझे वो अलॉट कर दो। तो फ्रॉम बिल्कुल। दीज थ्री ऑप्शंस आई वेंट विथ फ्रीज बिकॉज आई वाज वेरी सर्टेन कि मुझे वही कॉलेज में वही ब्रांच चाहिए। तो फिर आई प्रेफर्ड फ्रीज एंड आई वेंट आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। और फिर उसके बाद मेरे पास राउंड 6 तक का समय था। मैं राउंड 6 में जाके मैंने कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा दिए एंड मुझे प्रोविजनल एडमिशन मिल गया। ओके ओके। और सो लाइक चार, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो एक क्वेश्चन है कि अदर देन जेईई इस कॉलेज को एंटर करने के क्या वेज हैं? तो एज़ फार एज़ आई नो देयर इज़ ओनली जेईई और काउंसलिंग के अलग-अलग राउंड्स होते हैं एंड सिंस इट्स लाइक MHRD driven college or it's an institute. So in this institute, I think the only way of entering for bachelor's technical courses is JEE main. For PG and PhD, there are other ways which I'm not sure of. ओके ग्रेट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि पेरेंट्स की हेल्प हो जाए। वी आर नॉट 100% श्योर कि जो आपके टाइम हुआ, क्योंकि चेंजेस टाइम टू टाइम होते रहते हैं, हर जगह होते हैं, वो नॉर्मल चीज है। तो लाइक वी आर जस्ट हेल्पिंग पेरेंट्स कि वो एक बहुत अच्छे लेवल पे पहचान सके पहले से कि क्या सिस्टम होता है और क्या वो बेटर तरीके से उसे फॉलो कर सकते हैं, ताकि उन्हें और उनके जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन फॉलो अप करने वाली है उन कॉलेजेस में आने वाली है, उनको दिक्कत ना हो। तो अब थोड़ा सा अपन फीस स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। तो लाइक नॉर्मल क्या फीस रहती है कॉलेज की, इसकी आप जिसमें ट्रिपल आईटी वडोदरा की? कॉलेज फीस जनरली पर सेमेस्टर ट्यूशन फीस अराउंड 60 to 70 के होती थी व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर। उसके बाद टाइम टू टाइम समटाइम्स इट यूज्ड टू गेट रिवाइज्ड। और बाकी इसके अलावा हॉस्टल फी और मेस फी अलग से होती थी। और एंड फॉर ट्रिपल आईटी वडोदरा इफ यू वांट टू नो व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर, इफ एनीबॉडी वांट्स टू नो, तो आप ट्रिपल आईटी वडोदरा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ओके आपको ओके, पूरा सब स्ट्रक्चर अवेलेबल है वहाँ पे? जी। ओके, डेफिनेटली हम डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे इस चीज को। और लाइक लोन्स स्कॉलरशिप का कुछ सपोर्ट रहता है कॉलेज की तरफ से, और किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम अवेलेबल है कॉलेज की तरफ से? कॉलेज की तरफ से है कि नहीं है पता नहीं, बट फॉर एनी स्टूडेंट काफ़ी सब फाइनेंशियल सपोर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर वहाँ पे कोई एसबीआई लोन स्कॉलरशिप होती थी। मतलब जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मतलब आई डिडंट ऑप्ट इन एनी ऑफ देम, बट बहुत सारी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप भी होती है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस जो ट्रिपल आईटी में पढ़ते हैं। तो उन बहुत सारे लोगों को उनके स्टेट से स्कॉलरशिप मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट से। बहुत सारे लोगों के लिए लोन्स की फैसिलिटीज भी होती है। अगेन उसकी इंफॉर्मेशन भी आई थिंक कॉलेज के वेबसाइट पे होनी चाहिए। ओके ओके ओके। लाइक है, प्रोसेस है, लाइक अगर एक्सप्लोर करेंगे तो जरूर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। हाँ ओके जी। ओके, डेफिनेटली। तो अब चलिए थोड़ा सा अपन ब्रांच स्पेसिफिक डिटेल्स पे बात कर लेते हैं। लाइक आप कंप्यूटर साइंस हुँ, ब्रांच से हैं, तो थोड़ा हुँ। डिटेल में बताएंगे लाइक ब्रांच के बारे में कि क्या स्कोप है आपकी ब्रांच में जाने के बाद स्टूडेंट्स के पास, क्या पॉसिबिलिटीज है इस फील्ड में, और मतलब कितनी फायदेमंद है, या कोई प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स जो इस ब्रांच के हैं, थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे हुँ, जो इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं जो स्टूडेंट्स उनके लिए। गॉट इट। जो तो कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है वो मेनली कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स वर्क करते हैं उनसे डील करती है। तो तो हम्म। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। बहुत सारे टाइप की कंप्यूटर एप्लीकेशंस होती है और वो बहुत बार बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग ड्रिवन भी हो सकती है और रिसर्च ड्रिवन भी हो सकती है और बहुत बार हाई बीच में उनके भी कुछ होता है। तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर साइंस। और बहुत बार ये काफ़ी मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी हो जाता है। तो इवेंचुअली आई बिलीव प्रोज ये हैं कि बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं है।
हर साल कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स आते रहते हैं, हर वक़्त, हर साल, हर महीने, हर दिन कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स आते रहते हैं जिनके बारे में हम पढ़ के अपने आप को अपडेट करते रह सकते हैं। तो फिर हुँ, हुँ। इससे हम कभी बोर नहीं होंगे, कभी हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम हुँ, हुँ। एक स्टैटिक या हम एक मोनोटोनस लाइफ़ जी रहे हैं। काफ़ी मतलब इट कीप्स अस वर्किंग हार्ड। तो फिर एट द हुँ, सेम हुँ। टाइम हम कभी ये सोच के नहीं शांत बैठ सकते कि हमने सब सीख लिया है और अब ओके। इट्स अ फील्ड दैट देयर इज़ मेक्स सो अस मच टू लर्न। एक्सप्लोर। Yes, there is so much to explore and you have to stay updated if you want to stay relevant. कि अगर हमें हमेशा अपने आप को एक अप टू डेट रखना है और हमें हमेशा अगर इंडस्ट्री में या अपने एकेडमिक एरिया में एक अच्छे हुँ, हुँ। स्थिति में रहना है, तो फिर हमें हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। पढ़ते रहना ओके, पड़ेगा। ओके। स इट्स अ नेसेसिटी ये ओके। सो कुल मिला के लाइक फील्ड बहुत अच्छी है। वो हुँ, हुँ, स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं क्योंकि एक्सप्लोर अनलिमिटेड है। हुँ, हुँ, वो लाइक जितना एक्सप्लोर करेंगे डेली उनको एवरी टाइम दे विल गेट समथिंग न्यू टू लर्न। तो हुँ, 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 फील्ड बहुत अच्छी है आपके हिसाब से। हुँ, हुँ। तो थोड़ा इस कॉलेज में लाइक सपोज कई कॉलेजेस में कई ब्रांच स्पेशलिटी होती है कॉलेजेस की। तो लाइक ट्रिपल आईटी वडोदरा का लाइक स्पेशलिटी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस या उससे भी बेटर कोई ब्रांच है या फिर लाइक हाउ डज दे सी कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच ट्रिपल आईटी वडोदरा के एस्पेक्ट से कैसी है? तो ट्रिपल आईटी वडोदरा एज़ इट इज़ एन आईटी कॉलेज, तो इसमें हम्म ब्रांच हम्म कंप्यूटर साइंस और आईटी थी जब मैं वहाँ पे पढ़ता था। अभी शायद मे बी इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म इंट्रोड्यूस हो गई हो बट आई एम नॉट श्योर। सो हम्म इट स्पेशलाइज़ेज़ इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी रिलेटेड ब्रांचेस, तो फिर मेनली उन्हीं के अराउंड ही सिचुएशन रिवॉल्व करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काफ़ी कोर्सेज़ हम्म होते हैं और काफ़ी ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड भी कोर्सेज़ होते हैं और मतलब नॉन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कोर्सेज़ काफ़ी हैं, लेकिन दे वर मोस्टली एज़ एन एडिशनल पार्ट ऑफ द एंटायर कंप्यूटर साइंस करिकुलम, क्योंकि मेरी ब्रांच हम्म कंप्यूटर साइंस थी एंड सिमिलर वो सिनेरियो वाज़ देयर फॉर आईटी पीपल एज़ वेल। तो हम्म हाँ, तो कंप्यूटर साइंस में इन टर्म्स ऑफ आई थिंक यू आस्क्ड अबाउट व्हाट द ऑप्शंस आर अवेलेबल? लाइक कोई खास सपोर्ट है कंप्यूटर साइंस के लिए या फिर कोई हाँ, हाँ। प्लस पॉइंट की भाई कंप्यूटर साइंस क्यों अच्छी है ट्रिपल आईटी वडोदरा की या कोई फैकल्टीज बहुत अच्छी है इस फील्ड से रिलेटेड या फिर प्रोफेसर्स कैसे हैं लाइक थोड़ा डिटेल में कि भाई हुँ, अगर ट्रिपल आईटी वडोदरा में जा रहे हैं तो व्हाई शुड वन चूज कंप्यूटर साइंस फॉर ट्रिपल आईटी वडोदरा लाइक क्या स्पेशलिटी है वहाँ पे? गॉट इट। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में ट्रिपल आईटी वडोदरा, सिंस इट्स एन आईटी कॉलेज, इट स्पेशलाइजेस इन कंप्यूटर साइंस करिकुलम। तो हम्म फिर एक पीयर ग्रुप दैट यू विल फाइंड देयर विल बी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर ऑल इन कंप्यूटर साइंस। तो आपका कोई हम्म यू वोंट हैव अ डाइवर्स थिंग कि मतलब जहाँ पे आपका एक रूममेट मैकेनिकल या एक इलेक्ट्रिकल का है। सिंस एवरीवन इज इन कंप्यूटर साइंस, दैट देन द ऑरा अराउंड विल बी ऑफ दैट सब्जेक्ट ओनली। एंड हम्म और अगेन क्योंकि कॉलेज की स्पेशलिटी कंप्यूटर साइंस में, तो ऑल द फैकल्टीज, ऑल द रिसर्च स्टाफ, ऑल द टेक्निकल असिस्टेंट्स, टीचिंग असिस्टेंट्स, लाइक ऑल हम्म ऑफ इन दैट विल बी फ्रॉम दैट एरिया ओनली। तो हाँ मतलब माय बैड। तो सिंस स्पेशलिटी मतलब सिंस व्हाट दे आर ऑफरिंग is in that area. So I believe it's a good option to take. And in terms of opportunities and faculty, I believe Sari faculties, there are a lot of professors and assistant professors that teach various courses, and there are various visiting faculties as well that come from nearby major institutes like DAIICT and IIT Gandhinagar sometimes to teach. हम्म So yeah, हम्म and other than that, in terms of research, the institute is really good because I believe there are a lot of professors who give the opportunities to students to work under them with regular courses. आप रेगुलर कोर्सेज लेते ग्रेट। लेते भी उनके साथ आप रिसर्च कर सकते हैं और आप उनके अंडर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं अपने हॉलीडे फेज में। तो रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ की हमने बात कर ली। इंडस्ट्री अपॉर्च्युनिटीज़ में कॉलेज में प्लेसमेंट सेल काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी हर साल हम्म काफ़ी कंपनीज़ आती हैं जो कि बच्चों को अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं एंड प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है एज़ फार एज़ आई नो। ऑलमोस्ट हर बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है और और बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स भी नहीं है। ऑलमोस्ट हर बच्चा प्लेसमेंट में बैठ पाता है और उसके हम्म अलावा पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छा बन जाता है। वहाँ पे आपको काफ़ी हम्म सारे
इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कि विलिंग टू लर्न होते हैं, तो उस पीयर ग्रुप का पार्ट बन के आपको खुद को भी एक सीखने की काफ़ी उत्सुकता मिलती है और आप उस सो हिसाब ओवरऑल कंप्यूटर साइंस फील्ड एक अच्छा है, मतलब ट्रिपल आईटी वडोदरा यू कैन चूज फॉर इफ यू आर लुकिंग फॉर कंप्यूटर साइंस। यस इन इट इज अ वेरी गुड वन। ओके ओके। सो थोड़ा अपन थोड़ा कोर्स के डिटेल में अगर जाना चाहें तो थोड़ा कोर्स के बारे में आप बताएंगे, लाइक कोर्स में क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स हैं, और असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स का क्या सिस्टम रहता है थोड़ा कॉलेज में, क्योंकि स्टूडेंट जब इस ब्रांच में जाता है तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी हो कि उसको क्या कोर्स करने को मिलेगा, क्या प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को उसे कितना टाइम बिताना पड़ेगा, क्या तो थोड़ा क्लैरिटी रहती है तो थोड़ा अच्छा रहता है। हुँ। तो कोर्सेज़ के जनरली कोर्सेज़ 2 टाइप के होते हैं जिनके क क्रेडिट हम्म थोड़े हम्म कम होते हैं, जैसे कि अराउंड 3 क्रेडिट या फिर उनके क्रेडिट थोड़े ज़्यादा होते हैं, जैसे 5 क्रेडिट्स या 6 क्रेडिट्स। तो जो कम हम्म क्रेडिट के कोर्सेज़ होते हैं, वो थियरी ओनली कोर्सेज़ होते हैं। तो आप उनकी क्लासेस हम्म अटेंड करते हैं और आप उनके एक थियोरेटिकल एग्ज़ाम्स में अपीयर करते हैं। और जो हम्म ज़्यादा क्रेडिट्स वाले कोर्सेज़ होते हैं, उनमें आपकी हम्म थियरी क्लासेस भी होती हैं और आपकी लैब्स भी होती हैं। तो लैब्स में आपको जो आप क्लास में सीखते हैं, आपको वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है और फिर जो लैब्स होती हैं, उनका साथ में असाइनमेंट्स भी होते हैं। तो यू हैव टू हम्म। परफॉर्म दोज़ असाइनमेंट्स एंड सबमिट दोज़। सिंस आई ओके। एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तो मेरे जो सारे असाइनमेंट्स थे, हम्म वो मेनली प्रोग्रामिंग थे, मतलब प्रोग्रामिकल थे। तो फिर मैं जनरली हमारे एक डेडलाइन होती थी, लेट्स से रात को 12 बजे की डेडलाइन। तो हम हम्म लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे और समटाइम्स हम हॉस्टल में जाके उसको पूरा प्रोजेक्ट को अप टू डेट करके फाइनली एक डेडलाइन से पहले उसको सबमिट कर देते थे। तो इन जनरल क्योंकि उनका असाइनमेंट्स का नेचर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता था, तो हमें उनको लैब में ख़त्म करने का कुछ ज़्यादा बहुत बार स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं होता था। हमें ज़्यादा समय भी मिल जाता ताकि हम हम्म अपने पर्सनल कंप्यूटर्स पे उन पे ट्राई कर सकें। बट हाँ, एक समराइज़ करने के लिए मोस्टली हार्डवेयर रिलेटेड कोर्सेज़ आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि आपको मोस्टली सॉफ्टवेयर्स के करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। सो हायर स्टडीज की अगर अपन बात करें तो क्या इस फील्ड में हायर स्टडीज के लिए भी जाते हैं बच्चे बाद में, लाइक जैसे उन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट करा कंप्यूटर हुँ। साइंस से, तो उसके बाद हायर स्टडीज में भी जाते हैं, फॉरेन जाते हैं इस फील्ड के बाद, लाइक इज इट अ नॉर्मल थिंग कि भाई बाद में हायर स्टडीज करेंगे इस फील्ड के बाद फॉरेन जाके भी कोई ऑप्शंस है? जी, तो कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेने के बाद फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना एक कॉमन चीज़ है। इनफैक्ट ओके। मेरे काफ़ी कलीग्स और मेरे जूनियर्स और मेरे सीनियर्स हैं जो कि अभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। इनफैक्ट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी मतलब काफ़ी टाइप की कंट्रीज़ हैं जो कि अभी काफ़ी अच्छा करिकुलम प्रोवाइड करती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर में भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हांगकांग एंड मतलब बेसिकली काफ़ी एंड लंदन, मतलब काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे हम हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं और तो एज़ लाइक आई सेड नॉर्मल प्रोसेस है ये, फॉरेन स्टडीज को लोग प्रेफर करते हैं बीटेक के बाद ट्रिपल आईटी वडोदरा से? काफ़ी और लाइक हायर स्टडीज का क्या ऑप्शन है, लाइक कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वो हायर स्टडीज कर सकते हैं इसके बाद, लाइक जो उनको ज्यादा फायदेमंद हो? कंप्यूटर साइंस में आप काफ़ी चीज़ों में आप स्पेशलाइज़ेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कोर्सेज़ ले सकते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से रिलेटेड फ़ील्ड्स में आप जा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम्म आप चाहें तो आप थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में भी आप आगे अपना एक करियर बना सकते हैं, जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर साइंस की जो कोर चीज़ें हैं, आप उनमें आगे हम्म और डिटेल में पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी तरीके की स्पेशलाइज़ेशंस आ जाती है, जैसे डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम्म तो हाँ, काफ़ी एक हम्म। वैरायटी वाले ऑप्शंस हैं फॉर परस्यूइंग मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। ओके। सो एलओआर का क्या प्रोसेस रहता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बाय प्रोफेसर्स जो है, वो नॉर्मली आसानी से लाइक है उनकी इमेज अच्छी और मिल जाते हैं, लाइक ये फिर कोई थर्ड प्रोसेस है? हुँ, तो पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के लिए कभी यूज़ नहीं किया। बट ओके इन ओके। जनरल प्रोसेस ऑफ इस फील्ड में ये होता है कि अगर आपने किसी प्रोफ़ेसर के अंडर पढ़ाई की है, कोई कोर्स किया है या फिर कोई इंटर्नशिप हम्म या फिर कोई भी एक्टिविटी करी है जिसमें उस प्रोफ़ेसर ने आपको काम करते हुए देखा है और आपका एटीट्यूड देखा है और आपको
हम्म। और आपको क्लोजली मॉनिटर किया है, तो फिर आप उनसे लेटर ऑफ हम्म। रिकमेंडेशन के लिए एक आस्क रख सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट जनरली प्रोफेसर्स आर रियली हैप्पी टू सपोर्ट। और ओके। मतलब एंड ऑल्सो the general way is to ask the professors to write an LOR themselves. तो लाइक प्रोफेसर्स का पूरा सपोर्ट रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लाइक दे for विल my बी स्टूडेंट institution, फ्रेंडली। हाँ, मतलब professors are really student friendly when I was in institute, and हम्म। personally I've never taken LOR from any professor, तो मतलब मुझे इतना first hand ओके ओके। experience है, but मुझे जितना idea है I told you. ओके, या डेफिनेटली आई गॉट इट। सो हम्म, अगर इस पर्टिकुलर फील्ड की लाइक सीएस की आप बात करें, क्योंकि आप पास आउट हो चुके हैं और आप ऑलरेडी जॉब्स में प्लेसमेंट्स में आपने ट्राई कर चुके हैं, तो हम्म। एवरेज पैकेज क्या रहता है इस फील्ड का? लाइक अगर ट्रिपल आईटी वडोदरा से आप कंप्यूटर साइंस करते हैं, तो एवरेज पैकेज क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक स्टूडेंट? Again, स्टार्टिंग एवरेज पैकेज। मुझे बिल्कुल याद नहीं जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, तब वो एक्चुअली कोविड वाला फेज़ चल रहा था, तो फिर हम लोग ओके ओके। कॉलेज में थे नहीं, तो मुझे इतना ज़्यादा नंबर्स याद नहीं है। बट ट्रिपल फिर भी आईटी एक वगैरह मोटा मोटी आप अंदाजा नंबर्स दे सकते आपको हैं, थोड़ा अंदाजा कि क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठ सकता है, क्योंकि जब भी आप इस फील्ड में आते हैं तो नॉर्मली स्टूडेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, यार मैं कंप्यूटर साइंस से कर रहा हूँ या फिर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इतना पैकेज मिले तो फायदा है। तो एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड ना हो ओवर, तो अपन एक नेचुरल प्रैक्टिकल क्या सोच के चलना चाहिए स्टूडेंट को? ऑनेस्टली आप काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे चांसेस है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाएगी, क्योंकि आई थिंक the हम्म। numbers that you get from Triple IT Vadodara while placement are at par with any institute in India. Even if you compare with Premier Institute, I have this opinion that we the numbers are matching up to those, right? And if you look at अगर आपको एग्जैक्ट नंबर्स देखने हैं, तो आप अगेन ट्रिपल आई टी वडोदरा की वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं कुछ मिसकोट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कुछ नंबर्स में नहीं जाऊंगा, बट आपको अगर एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए तो आपको नहीं, आप एक्चुअली मेरा कहने का सेंस ये था, लाइक क्योंकि हम बहुत सिंप्लीफाइड वे में पेरेंट्स के लिए ये इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हाँ, नॉर्मली पेरेंट्स के मन में आजकल जो एडवर्टाइजमेंट्स और इतना ओवर हाइप्ड इंस्टीट्यूट्स और ये सब आ गए, तो पेरेंट्स के मन में रहता है, अरे यार कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है तो पता नहीं करोड़ों कमाएगा या करोड़ों के पैकेज लगेंगे। तो वो ओवर हाइप्ड ना हो और बाद में उनके वो सपने ना टूटे, तो अपन एक मिनिमल की भाई इतना ओवर हाइप रखना चाहिए पेरेंट्स को, या फिर एक लेवल है कि भाई इतना रहना चाहिए, तो वो मतलब कोई अपन बिल्ड ट्रिपल आईटी की तरफ से अपन कोई सिनेरियो बिल्ड नहीं कर रहे, बट एक पेरेंट्स के लिए भाई राय अपन एक रख पाए कि भाई इतना सोच के चलिए तो प्रैक्टिकल रहेगा, इतना ऊपर आप सोचेंगे तो वो एक अनप्रैक्टिकल चीज हो जाएगी। तो जी वो मैं आपसे थोड़ा समझना चाह रहा हूँ। जी। तो आई थिंक फॉर एनी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट जो कि कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, हम्म। जनरली जनरली द बेस सैलरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर्स दैट यू गेट, जो सैलरी आपकी आती है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस, आफ्टर टैक्स डिडक्शन, आफ्टर प्रोविडेंट फंड डिडक्शन, your your हम्म। your salary will be around, your salary will not be more than around like 2 lakhs a month। मतलब वो ये मैं ओके। बहुत हाई P99 की बात कर रहा हूँ, यानी कि 100 सो में से वी शायद कैन वी कैन 1 अज्यूम लाख वी कैन करोड़। अज्यूम 20 to 30 lakhs बिटवीन मतलब एनुअली। मैं इन फॉर एनी कंप्यूटर साइंस एवरेज तो बिल्कुल नहीं होता किसी के लिए भी, एवरेज जनरली मे बी 10 या 15 लाख होता होगा, बट अगेन मैं ये रॉ नंबर्स बोल रहा हूँ, मुझे अभी के करंट नहीं, बिल्कुल सिचुएशन ये पता है। नंबर रॉ ही है, लाइक पेरेंट्स को एक बस अंदाजा मिल जाएगा कि ठीक है, हमारे एक्सपेक्टेशन वो उस हिसाब से बिल्ड करेंगे, लाइक मैक्सिमम हमें 30 लाख तक बिल्ड करना है, मिनिमम 10 से, और बाकी फिर स्टूडेंट की मेहनत के ऊपर है कि वो कितनी मेहनत करता है, वो खुद कितना एक्सप्लोर करता है। सो इट्स हुँ, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर ओन वे ऑफ वर्किंग, और आपका प्लेसमेंट आप किस टाइप से एंगेज कर रहे हैं, तो डेट्स कंप्लीटली ओके। बट एक नॉर्मली अपन करोड़ की तरफ जो एक था, एकदम से जो सपना एकदम से पेरेंट्स का टूटता है कि भाई हमने तो ये सब सोचा था और पैकेज केवल इसका 10-20 के आसपास हो रहा है, तो वो अपन एक नॉर्मल सिनेरियो बिल्ड कर पाएंगे। तो हाँ, एग्ज़ैक्ट एक कॉलेज। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, अच्छा हाँ, तो हाँ, एग्ज़ैक्टली मतलब वो जो करोर्स वाले जो पैकेजेज़ होते हैं, दे आर मोस्टली जो कि फॉरेन और जो मतलब अब्रॉड में जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती है, वहाँ पे जाके काम करने के लिए होते हैं। तो वहाँ पे टैक्स एडजस्टमेंट के बाद इवेंचुअली जो अ, वे ऑफ लाइफ़ होती है, वो कंपैरेबल होती है, जो किसी इंडिया में इंजीनियर की होती है। बट एट द सेम टाइम हाँ, तो मतलब एट द सेम टाइम वी शुड नेवर कीप एक्सपेक्टेशंस कि वी विल गेट रिच ओवरनाइट जस्ट आफ्टर द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। बिकॉज़ तो लाइक स्टार्टिंग पैकेज अपन वही मान के चले 10 to 30 lakhs के बिटवीन आपकी मेहनत के हिसाब से, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप मेहनत करते रहिए तो वो बढ़ता जाएगा, और वो
आगे फिर आपकी मेहनत और लक वो सब कुछ इंक्लूड करता है। हाँ, ओके, इन जनरल तो अपन किसी थोड़ा-सा भी हुँ, हुँ। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट के हुँ, लिए आई हुँ। थिंक यही होता है। हुँ। हुँ, हुँ। तो चलिए थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। कॉलेज प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो है आपके कॉलेज में और लाइक ऑफ कैंपस भी बेटर है या कॉलेज के प्लेसमेंट्स के थ्रू ही हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है? और इंटर्नशिप्स का क्या सीन रहता है? थोड़ा डिटेल में अगर आप बताएँ तो? तो जब मैं ट्रिपल आईटी में था तब अराउंड 2 इंटर्नशिप्स का 2 ऑफिशियल इंटर्नशिप्स होती थी, बाकी आपको अनऑफिशियली जितनी करनी हो मतलब यू कैन डू इट। फर्स्ट ईयर के बाद भी हुँ, वेकेशंस होते हैं, हुँ। सेकंड ईयर के बाद भी होती है। तो हुँ, ऑफिशियली हुँ। 2 इंटर्नशिप्स होती थी, एक थर्ड ईयर के बाद और एक फाइनल हुँ, हुँ। सेमेस्टर। तो दोनों में हुँ, हुँ। जब अगर आपको इंटर्नशिप्स करनी है तो कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल होता था वहाँ पे, तो उसका फुल सपोर्ट रहता था कि मतलब दे टेल मतलब बहुत सारी कंपनीज़ कैंपस में विज़िट करती है और ऑल अराउंड द ईयर करती है। कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर वीक नहीं होता है, जिसमें हुँ, कंपनीज़ हुँ। आती है। मतलब ऑल ऑल अराउंड द ईयर आती है और मतलब यू कैन अप्लाई और आपको काफ़ी मतलब देयर इज़ अ सपोर्टिव block called TPO, Training and Placement Office, that helps ओके। you in applying to those company and हुँ, not हुँ, just हुँ। applying, getting the offer and finally working with the HRs to finally get you onboarded to the companies. तो हाँ, ये प्रोसेस रहता है। तो लाइक कॉलेज प्लेसमेंट्स का प्रोसेस बहुत अच्छा है आपके यहाँ ट्रिपल आईटी वडोदरा में अगर स्टूडेंट्स देखें तो। तो कुछ स्टूडेंट्स अगर ऑफ कैंपस जाना चाहें प्लेसमेंट्स के लिए तो वो पॉसिबल है और वो क्या बेटर ऑप्शन है या फिर आपकी राय ये रहेगी कि कॉलेज प्लेसमेंट को ही देखें तो ज़्यादा बेटर है? एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास कोई सॉलिड प्लान है कि मुझे जैसे स्टार्टअप करना है या फिर मुझे हुँ, हुँ, हुँ। फॉरेन मुझे अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाना है या फिर कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुँ, हुँ, हुँ। अगर आपके पास कोई पहले से फिक्स्ड अपॉर्च्युनिटी है जो आपके पास है, तो आप प्लेसमेंट से ऑफ़िशियली ऑप्ट आउट कर सकते हैं और आप उसके लिए जा सकते हैं अपनी उस गिग के लिए। अदरवाइज़ आई बिलीव दैट जो रेगुलर पाथ है, जो हुँ, कॉलेज हुँ। से प्लेसमेंट प्रोग्राम होता है दैट इज़ इंडीड वेरी गुड और मतलब काफ़ी सारी रेप्यूटेड कंपनीज़ आती हैं। तो ऑन हुँ, हुँ, कैंपस हुँ। प्लेसमेंट इज़ वेरी ईज़ी टू क्रैक इन माय ओपिनियन। तो वहाँ से काफ़ी ओके। ईज़िली जाता है। बट इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड you know that on campus placement is not a thing for you, then you can opt out. You can easily opt out. It's not सो compulsory. लाइक अगर आपका एक बहुत ही पिछले 2-3 साल से आपने एक बहुत ही क्लियर फोकस बना रखा है कि मेरे को तो वहां जाके प्लेसमेंट करना है, वहां जाके ही इंटरव्यू देना है, तो ही आप बहुत फोकस्ड हो तो ही बाहर जाए, नहीं तो इन कॉलेज कैंपस जो प्लेसमेंट था वही आपके लिए बेटर है बहुत हाँ, in और general. इजी टू क्रैक है। हुँ, हुँ। ओके, ओके, ओके। तो ये तो बात हुई कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आता है, तो उसके लिए क्या-क्या एक्सप्लोर कर सकता है वो और क्या-क्या उसके लिए सिचुएशंस है। अब थोड़ा-सा हट के अपन टॉपिक पे बात करते हैं जो नॉर्मली कई स्टूडेंट्स के सिनेरियोज में आता है ये टॉपिक कि सपोज उसने कॉलेज जॉइन करा, वो इस ब्रांच में आया। अब उसे फील हो रहा है कि नहीं यार ये ब्रांच तो मेरे लिए नहीं है या फिर मेरे को ब्रांच चेंज करनी है या थोड़ा-सा फील्ड उसको लग रहा है कि यार मेरे को ये एक्सप्लोर नहीं करनी, मेरे को किसी और फील्ड को एक्सप्लोर करना है। तो स्टूडेंट्स के लिए इन सिचुएशंस में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप ट्रिपल आईटी वडोदरा के सिनेरियो को देखें तो? हुँ। तो जब मैं ट्रिपल आईटी वडोदरा में था तब जितना मुझे याद है फर्स्ट ईयर के बाद आपको अपनी हुँ, हुँ। जीपीए जो होती है उसके बेसिस पे आपको ब्रांच हुँ, स्विच हुँ। करने का ऑप्शन होता है। यू कैन स्विच फ्रॉम हुँ, हुँ, सीएस हुँ। टू आईटी और यू कैन स्विच फ्रॉम आईटी टू सीएस। बट सिंस ओके। इट्स एन आईटी इंस्टीट्यूट यू वोंट बी एबल टू मेक अ मेजर स्विच कि आप कंप्यूटर साइंस या मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि वो ब्रांचेस ऑफर्ड नहीं हुँ, हुँ, होती। हुँ। इफ यू आर इफ यू आर वेरी या अनसर्टेन दैट मतलब इफ यू आर थिंकिंग कि आपको मैकेनिकल या मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल ब्रांचेस में जाना है तो फिर हुँ, हुँ, हुँ। मे बी एन आईटी कॉलेज इज नॉट अ थिंग फॉर यू। बाकी ओके। if you're keen into computer science then maybe some IT colleges for you. ओके। सो लाइक ब्रांच चेंज करना पॉसिबल है और लाइक वाक़ई में ब्रांच चेंजेस होते ऑप्शंस है? मतलब कॉलेज प्रोवाइड कराते हैं ऑप्शन? है और आप अपनी जीपीए के बेसिस पे ब्रांच बदल सकते हैं। आप कंप्यूटर हुँ, साइंस से आईटी हुँ। में जा सकते थे और आप आईटी से सीएस में जा सकते थे। ये मैं तो लाइक 2000 यू नीड टू बी हुँ, हुँ। यू नीड टू बी वेरी गुड इन एकेडमिक्स एंड आपको एक बहुत ही फोकस्ड अपने आप को लेके चलना पड़ेगा कि मेरे को चेंज करना है तो मेरे को वो अचीवमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि हाँ, आई एम कैपेबल हाँ, तभी वो आपकी पॉसिबल है। उसके आई थिंक जितना मुझे याद है वो आपकी रैंक के बेसिस पे होता था कि आपकी डिपार्टमेंट में आपकी क्या रैंक है। तो हाँ, हुँ, हुँ, कहीं न हुँ। कहीं आपके स्कोर्स अच्छे होने चाहिए अगर आपको इस चीज़ में जाना है तो।
ओके। सो अगर अपन ट्रिपल आईटी वडोदरा की बात करें तो कंप्यूटर साइंस का तो अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया कि क्या सिनेरियोज रहते हैं और क्या प्लेसमेंट प्रोसेस है। लेकिन अगर अपन अदर ब्रांचेस की बात करें जो ट्रिपल आईटी वडोदरा में है, तो उनका प्लेसमेंट्स में कोई डिफरेंशिएशन रहता है, लाइक पैकेज में ऊपर नीचे कुछ, या फिर दे आर ऑल लगभग सेम ही रहता है कंप्यूटर साइंस के पैकेज और उनके? Since since I've started like studying at Triple IT Vadodara, I think there are only two branches, computer science और IT. तो कंप्यूटर ओके ओके। साइंस और आईटी का मोस्टली करिकुलम सेम होता था। तो प्लेसमेंट सिनेरियो में हम्म मैंने पर्सनली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा दोनों ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स में। इनफैक्ट प्रोसेसेस में हम्म। या क्या बोलते हैं कि रिक्वायरमेंट्स में आई थिंक दोनों ब्रांचेस के बच्चे अप्लाई करते थे सेम कंपनीज में और सेम ही प्रोसेस होता था। तो आई थिंक मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला पर्सनली इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। ओके। एंड जो प्लेसमेंट का सिनेरियो होता है, जब प्लेसमेंट का टाइम होता है, तो इज इंटर्नशिप कंपलसरी बिफोर परमानेंट प्लेसमेंट, और या फिर वो ऑप्शनल है कि आप चाहें तो इंटर्नशिप कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लेसमेंट ले सकते हैं? वो क्या थोड़ा सा क्लेरिफाई करेंगे आप? लाइक इंटर्नशिप कंपलसरी है या फिर बिना उसके भी डायरेक्ट आप फाइनल प्लेसमेंट ले सकते हैं? हुँ। तो इंटर्नशिप्स जनरली डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट के रेगुलेशंस पे, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब कोविड भी था, तो फिर आई थिंक कुछ रिलैक्सेशंस था उन रूल में। बट इन जनरल आई थिंक आपको 2 इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है इन और आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट। एक ओके एक समर में, 3rd ईयर के बाद वाले समर में, और एक 4th ईयर के फाइनल सेमेस्टर में। बट अगेन इन रूल्स में चेंज होता रहता है। तो हाँ, ओके ओके। सर्टेन कि सो आप मतलब अब थोड़ा अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब कॉलेज में, या फिर मतलब खुद की इच्छा से आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं कि मेरे को इतना टाइम इसको देना है, इतना टाइम इसको देना है? मतलब टाइम मैनेजमेंट आपके ऊपर रहता है कि मेरे को कौन सा लेक्चर ज्वाइन करना है, नहीं करना है, या फिर वो कंपलसरी वाला सिनेरियो है कि भाई कल अटेंडेंस तो कंपलसरी है आपके कॉलेज में? अटेंडेंस आई थिंक अटेंडेंस की हमेशा एक सर्टेन परसेंटेज की अटेंडेंस आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती है। मतलब आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हो, बट आपको एक सर्टेन बार मेंटेन रखना पड़ता है कि आपको हर कोर्सेज के एटलीस्ट उतनी उतनी क्लासेस लेके रहनी हम्म। लेनी पड़ती है। तो ओके। आई थिंक कुछ आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट परसेंटेज क्या था, बट एकदम मतलब व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर वहाँ पे मतलब देयर वाज अ सर्टेन अटेंडेंस का रूल एज़ फार एज़ आई रिमेंबर। मोटा मोटी कुछ आपको याद हो कि भाई स्टूडेंट को एक अंदाजा आ जाए कि हाँ भाई अटेंडेंस तो मेरे को पूरी करनी है, या फिर मेरे को मिल जाएगा उससे थोड़ी राहत, लाइक अगेन अबव आई 70 80, नंबर्स आपको या एग्जैक्ट फिर मतलब 70-80 मतलब मुझे 75 एग्जैक्ट 85% नॉर्मली मेरे हिसाब से रहता है, लाइक तो ऐसा आई कुछ था या उससे कम? आई मे बी उतना होता होगा, बट आई डोंट नो इट एक्चुअली, मतलब आई डोंट ओके, रिमेंबर क्या था। अप्रोक्स अभी क्योंकि याद नहीं है, लेकिन रहता है यूजुअली सिनेरियो, मैं मतलब सारी अटेंडेंस क्लासेस तो देनी अटेंड पड़ेगी। करता था, तो फिर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई को करिकुलर एक्टिविटी करना में करियर बनाना चाहे, लाइक अचानक उसका मन चेंज हो जाए कि मेरे को सिंगिंग, डांसिंग, मैनेजमेंट टाइप में करियर बनाना है, तो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो उसके लिए क्या सिनेरियो, मतलब कॉलेज की तरफ से कोई हेल्प या कुछ रहता है उसको? वो क्या सिनेरियो देख सकता है? कॉलेज में काफ़ी क्लब्स होते हैं, मतलब टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। देयर इज अ म्यूजिक क्लब, देयर यूज्ड टू बी अ डांस क्लब एंड ड्रामेटिक्स क्लब एंड सो ऑन, जो कि इंटरनल हम्म इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या बोलते हैं कि बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी जाके कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और मतलब काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती है, मतलब इवन इफ यू हम्म वांट टू परस्यू इट एज अ हॉबी, मतलब यू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दोज क्लब्स। ओके, लाइक सपोर्टिव क्लब्स हैं जहाँ पे जाके आप अपना थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके। अगर अदर ब्रांचेस की अपन बात करें सीएस के अलावा, तो वहां पे एवरेज पैकेज क्या रहता है? लाइक कंप्यूटर साइंस में आपने बताया 10 to 30 lakhs के बीच में आप देख सकते हैं अपने खुद की मेहनत और प्लेसमेंट के हिसाब से, तो बाकी ब्रांचेस में एवरेज पैकेज क्या मान के चल सकते हैं अपन? अगेन मतलब मैं ट्रिपल आईटी वडोदरा में ना, मुझे कंप्यूटर साइंस या किसी और ब्रांच के मुझे कोई नंबर्स का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। मतलब अगेन आपको वेबसाइट पे ही देखना पड़ेगा। पर मैं हायर हम्म। बाउंड या लोअर बाउंड में किसी भी कॉलेज के लिए बता सकता हूँ, नॉट जस्ट ट्रिपल आईटी वडोदरा, कि एवरेज पैकेज ओके। कभी 1 करोड़ जितना नहीं हो सकता, या 50-60 लाख किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं हो सकता, नॉट जस्ट द कॉलेज आई ग्रेजुएट। हम्म। और बाकी नॉट एंड द सेम फॉर आईटी। I think in my institute, I don't see a lot. I never saw personally a lot of difference between both the branches in placements.
but हम्म। I can't like estimate some numbers. ओके। सो सीजीपीए कट ऑफ का क्या सिनेरियो रहता है? For placements, या uh, I actually don't know the answer to this. वहाँ पे कितना रहता था? ओके ओके, Maybe तो काफी टाइम। काफी टाइम, like maybe some, अंदाजा अगर कुछ हो तो, नहीं तो इट्स ओके, वी कैन मूव ऑन। हाँ maybe we can move on. मतलब I don't really know क्या था, 5 या 6 तो maybe, जो but I दूसरी, don't know. हम्म। I तो don't want जो to throw a दूसरे dart in the air. फील्ड, हाँ, यस। मतलब I don't want to throw a dart in the air, मतलब इसलिए, मतलब since I don't have the नहीं नहीं, idea. इट्स कम्प्लीटली ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। एक्चुअली हो सकता है कि हम आगे और भी स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करें जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली उनको थोड़ा, मतलब जैसे आपने एक्सपीरियंस दिया आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम द कॉलेज, सो दे विल हम्म, बी एबल टू गिव सम एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी वो कॉलेज में है, तो वो डेटा वहाँ क्लेरिफाई हो जाएगा। तो हम्म, इट्स कम्प्लीटली ओके। हम्म। तो अगर अपन दूसरी फील्ड्स की बात करें तो वहां पे भी हायर स्टडीज और फॉरेन कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं लोग, फॉरेन जाना हायर स्टडीज के लिए, दूसरी हाँ, एक ब्रांचेस को अगर अपन कंसिडर करें तो। दूसरी ब्रांच जैसे आईटी है, तो अगेन उसका करिकुलम मोर और लेस कंप्यूटर साइंस की तरह ही होता है। तो आईटी के हम्म। स्टूडेंट को भी अगर हायर एजुकेशन परस्यू करना होता तो मेनली वो कंप्यूटर साइंस की एरियाज हम्म। प्रेफर करते हैं। ओके और ओके ओके। आई थिंक आई सिंस आईटी का करिकुलम इज मोर और लेस कंप्यूटर साइंस ओनली, मतलब अराउंड मे बी 60-70%, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं होता, मतलब कि दोनों के बच्चे सेम कंप्यूटर साइंस में ही एक हाई स्टडीज प्रेफर करते हैं। ओके। सो ये तो अपन ने पूरी एकेडमिक लेवल की बात हो गई कि कैसे क्या पढ़ाई करनी है और कैसे आगे प्लेसमेंट्स होगा और क्या वो फ्यूचर के लिए अपना सोच के चल सकते हैं आगे। अब थोड़ा आउट ऑफ द एकेडमिक्स, थोड़ा कैरेक्टर शेप की बात कर लेते हैं अपन। तो स्टूडेंट्स का कैरेक्टर शेप के जो प्रोसेस होते हैं लाइफ स्टाइल शेप करने के, लाइक क्लब सोसाइटीज, उनके बारे में अपन थोड़ा बात कर लेते हैं, कॉलेज में क्या सिनेरियो है। तो हम्म, अगर बात करें तो कॉलेज में क्लब्स या सोसाइटीज जो भी टर्म्स यूज की जाती है, लाइक कई कॉलेजेस में, हर कॉलेज में अपनी अपनी टर्म्स होती है, तो उनकी क्या सिचुएशन है, क्या माहौल है, लाइक क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, या क्या मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए स्टूडेंट्स को? तो व्हेन आई वाज देयर, तो वहाँ पे दो टाइप के क्लब्स होते थे, टेक्निकल और कल्चरल। तो टेक्निकल क्लब्स में हम्म। देवर प्रोग्रामिंग क्लब, देवर डिज़ाइन हम्म। क्लब, जहाँ पे आप यूआई यूएक्स ग्राफिक लोगो डिज़ाइनिंग एंड उस एरिया में आप परस्यू कर सकते हो। प्रोग्रामिंग क्लब हम्म। जो कोडिंग क्लब होता था, उसके अंदर आप अलग अलग प्रोग्रामिंग रिलेटेड इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हो, और आप उनसे रिलेटेड नॉलेज कल्टिवेट कर सकते हो, और सेम नॉलेज आप शेयर भी कर सकते हो विद द वाइडर ऑडियंस इनसाइड द हम्म। कॉलेज। एंड देयर हम्म। वाज़ अ गेमिंग क्लब, तो फिर जहाँ पे गेमिंग रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में स्टूडेंट यूज्ड टू पार्टिसिपेट। एंड देन देयर वर नॉन टेक्निकल क्लब्स, जैसे कि डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, और dramatics club and literary club, and हम्म। based on and from what I've heard recently, there's this, now they have this finance club as well। तो मतलब हर क्लब का यूजुअली प्रोसेस यही रहता था कि आप उसको फर्स्ट ईयर में जॉइन करते हैं और आप उस क्लब के प्रोसेसेस को असिमिलेट करते हैं, फिर आप सेकेंड ईयर से मेनली आप ज़्यादा ऑन ग्राउंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट करते हैं, फिर थर्ड ईयर में आप लीड करते हैं, और आप फोर्थ ईयर में फाइनली आप उन क्लब्स को मेंटर करते हैं। और ओके। मेनली हर क्लब, टेक्निकल क्लब्स जैसे कि कोडिंग क्लब का गोल ये होता था कि जहाँ पे आप नॉलेज को कल्टीवेट करो, और आप कॉलेज के बच्चों के साथ आप ज़्यादा शेयर करो, और कॉलेज में प्रोग्रामिंग एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करो। और हम्म। नॉन टेक्निकल क्लब्स होते थे मोस्टली, वो मोस्टली प्रैक्टिस करते थे, और रेलेवेंट जो कॉम्पिटिशन्स और कॉलेज फेस्ट में जाके पार्टिसिपेट करते थे। हाँ, तो या ओके। सो अब अपन बात करें स्टूडेंट्स और एलुमनी का क्या कनेक्ट, लाइक कैसा रहता है कॉलेज में? I think student alumni relation is more of a personal relation. There are some clubs and portals for alumni as well, but personally, I stay very dissociated from things, so I don't really know what is, like, how alumni are connecting with the institute right now. But, but I don't really know actually.
how things are ओके, going. ओके। But from what I've heard, there are some alumni meetups or some sort of or alumni connect where finally students keep in touch हुँ, with the. I don't really have the exact ideas इसके बारे में. ओके, ओके, ओके। और कॉलेज में स्टार्टअप कल्चर कैसा है? Startup culture, हाँ, from what I know, there was this मतलब there was this institute called there was this startup called Hapram that was created by few of my seniors, ओके, and ओके, is operating, I think, really well in Gurgaon right now. They got some really good funding, and I ओके। think students from every year, I think some of the students try to start something of their own, एंड इट हुँ, टोटली हुँ, डिपेंड्स कि मतलब आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है इंस्टेड ऑफ द इंस्टीट्यूट मतलब आई थिंक ओके, ओके, बट ओके। if you have an idea and if you're ready to go ahead with it and if you have some sort of a working prototype, so I think there are हुँ, some हुँ। processes within the institute that support you. So there is some सो sort of लाइक a कॉलेज में कोई स्टार्टअप्स के लिए कोई इंक्यूबेशन सपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं? from what I know, yes, there was, or from what I remember, there's this incubator inside the college that हुँ, 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 like they provide some sort of support to the budding startups inside. हुँ, But हुँ। personally मैंने सो कभी स्टार्टअप नहीं किया तो मैंने ओके। उस लाइन को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा. But from what I heard, there हुँ, is हुँ। some sort of बट a लाइक route. हेल्प मिल हाँ, जाएगी स्टूडेंट्स को इफ दे आर कीन टू डू गो इनटू दैट वे। हाँ, they और should मतलब मैं ऑन पढ़ा था वहाँ हुँ, पे. हुँ, हुँ, हुँ। एंटरप्रेन्योरशिप शेल है लाइक किस तरह के इवेंट्स होते हैं लाइक कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड? Entrepreneurship cell, I don't really know. I don't really remember uh, anything हुँ, related हुँ। to that. Maybe e-cell से related अभी कुछ होगा right now at the moment, हुँ, हुँ, but हुँ। I don't really remember when I was there. So really, maybe there ओके, was maybe it was functioning at that time, but I don't really remember that set. ओके, ओके। सो कॉलेज में रिसर्च का कैसा माहौल है? रिसर्च का काफ़ी अच्छा लाइक माहौल रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं फ्रीक्वेंटली? काफ़ी काफ़ी आई थिंक काफ़ी अच्छे कॉन्फ्रेंसेस में कॉलेज से रेगुलरली पेपर्स पब्लिश होते रहते हैं। मतलब इनफैक्ट जब मैं फाइनल ईयर में था तो मतलब मैंने एक प्रोफ़ेसर के अंडर काम करके एक मतलब टॉप जियो साइंस कॉन्फ्रेंस में हमारे पेपर पब्लिश हुआ था। तो आई थिंक हाँ, मतलब इफ यू आर मोटिवेटेड टू परस्यू रिसर्च यू विल गेट रियली गुड अपॉर्च्युनिटीज़ हुँ, अगर हुँ, आप हुँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग वाली रिसर्चेज़ वाले रिसर्च एरिया में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको काफ़ी मतलब मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सपोर्ट भी मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ हुँ, हुँ, हुँ। कंप्यूटेशन करना है हाई एंड, तो वहाँ पे आपको काफ़ी मोर एफिशिएंट कंप्यूटर्स मिलेंगे, जहाँ पे आप काफ़ी मतलब जहाँ पे आपका रिसर्च प्रोसेस काफ़ी सिम्प्लीफाई हो जाएगा। तो मतलब हुँ, हुँ। तो कोई एकेडमिक प्रोफेसर्स हैं जो रिसर्च में एक्टिव हों या फिर ज़्यादा फेमस हों कि भाई ऑलमोस्ट सारे प्रोफेसर्स? प्रोफ़ेसर्स काफ़ी एक्टिव हैं। मतलब आई वर्क्ड अंडर डॉक्टर जिग्नेश भट्ट फॉर अ रिसर्च एंड ओके, देयर आर मेनी अदर प्रोफ़ेसर्स एज़ वेल और मतलब आई थिंक फॉर रिसर्च देयर इज़ अ रियली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ग्रेट, ग्रेट। सो लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं कॉलेज में? लाइब्रेरी लाइक एयर कंडीशन्ड है? टाइमिंग क्या रहता है? लाइब्रेरी वाज़ एयर कंडीशन्ड व्हेन आई वाज़ देयर और मतलब टाइमिंग आई थिंक इंस्टीट्यूट टाइमिंग्स ही होती थी। जब तक इंस्टीट्यूट ओपन है वी कुड विज़िट द लाइब्रेरी और ओके, ओके, मतलब वाइड सेट ऑफ बुक्स होती थी सब्जेक्ट से ओके। रिलेटेड तो और फैसिलिटीज़ अच्छी है लाइब्रेरीज़ की स्टूडेंट्स अगर उसको एक्सप्लोर करें हाँ, तो। ओके, ओके, ग्रेट। तो कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर थोड़ा बात करें तो कैसा है? लाइक लैब्स, क्लासेस, इक्विपमेंट्स थोड़ा-सा उसके बारे में आप ब्रीफली बताएँ। हाँ, तो राइट नाउ ट्रिपल आईटी वडोदरा इज फंक्शनिंग इन जीईसी गांधीनगर एंड ओके। and the blocks I think classes are well furnished as in like हुँ, हुँ। there is like they are enough spacious काफी जगह है आप ओके। like और लैब्स के लिए आई थिंक लैब्स आर वेल फंक्शनिंग लैब्स एज वेल मतलब वहाँ हुँ, पे हुँ। आपको और सिस्टम्स मिल जाएंगे टू वर्क ऑन एंड हुँ, या हुँ, आई थिंक हुँ। लैब्स आर वेल एयर कंडीशन्ड एंड यू कैन रियली लाइक यू वोंट मतलब आपको कभी ऐसे आई डोंट थिंक कि आपको कभी ऐसे लाइक मतलब मुझे कभी ऐसे लाइक कुछ ट्रबल अच्छी नहीं हुई। फैसिलिटी हाँ, होगी। मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी और इस फैसिलिटी। स्पोर्ट्स की अगर अपन बात करें तो लाइक इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स तो उनकी फैसिलिटीज भी कुछ है अलग से?
ये डिपेंड करता है कि आपका फंक्शनिंग हॉस्टल किधर था। तो जब मैं हॉस्टल में था तब देयर वाज़ दिस पीपल यूज्ड हम्म। टू फुटबॉल and many indoor sports as well, like table tennis and carom, chess, etc., etc. And from what I remember, not 100% sure, but they had this collaboration with Sports Authority of India as well, so students could use their ओके, ग्रेट। facilities. तो लाइक फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगे जिनको स्पोर्ट्स करना है ऑन रेगुलर बेसिस। और जिम की फैसिलिटीज हैं, लाइक सेपरेट फॉर गर्ल्स हैं और जिम है लाइक? जिम है इंस्टीट्यूट में, और आई थिंक और टाइमिंग सब। गर्ल्स के लिए भी सेपरेट है या वो साथ आई में ही है थिंक सबका? आई थिंक जब मैं था तब वहाँ पे एक सेपरेट जिम था ओके, गर्ल्स। सेपरेट है, लाइक गर्ल्स कैन गो इजी विद दैट। ओके ओके। और स्विमिंग पूल है? नहीं, जब मैं था तब तो जिसमें हॉस्टल में मैं था तब वहाँ पे स्विमिंग पूल ओके नहीं। ओके ओके। तो थोड़ा हॉस्टल की बात कर लेते हैं। तो कंपलसरी रहता है लाइक हॉस्टल में ही रहना है, या डे स्कॉलर भी रेसिडेंशियल अलाउड है आपके कॉलेज में, या लाइक उनको भी कंपलसरी है कि हॉस्टल तो बुक करना पड़ेगा आपको? आई आई थिंक डिपेंड करता है आप कौन से ईयर में हैं और इंस्टीट्यूट की एक्टिव रेगुलेशंस क्या है। हॉस्टल रेगुलेशंस, सिंस हॉस्टल्स कीप चेंजिंग, बट व्हेन आई वाज देयर, सो कोई एक स्टैटिक रूल नहीं था। फर्स्ट सेकंड ईयर का मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं मतलब जितने मेरे सारे फ्रेंड्स थे सारे हॉस्टल में रहते थे, तो मैंने कभी पता नहीं ओके किया ओके। कि का क्या रूल है। इवेंचुअली सो लेटर, यू नेवर केम अक्रॉस कि आपके ऐसा कोई सिनेरियो आया नहीं जहाँ पे आप किसी ऐसे स्टूडेंट से मिले हो जो आसपास के ही रहने वाला हो, कि भाई वो डे स्कॉलर है या वो? इवेंचुअली थर्ड फोर्थ ईयर में जिन लोगों को हॉस्टल से दूर रहने के कुछ वैलिड रीजंस थे, तो वो लोग शिफ्ट आउट हो गए। बट फर्स्ट सेकंड ईयर का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, और आई डोंट नो कि ओके अभी क्या रेगुलेशंस है, बट जब मैं था तब वहाँ पे थर्ड फोर्थ ईयर में सम पीपल कुड वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू शिफ्ट आउट। और जो रूम फैसिलिटीज होती है उसमें बाथरूम अटैच्ड होते हैं ईच रूम के, या कॉमन लाइक फ्लोर का कोई कॉमन बाथरूम या होता है, अगेन या हॉस्टल रूम्स के अटैच्ड मिल जाते हैं? अगेन हॉस्टल्स चेंज होते रहते, तो डिपेंड करता था हॉस्टल टू हॉस्टल। तो जिस हॉस्टल में मैं रहता था फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो उसमें हम्म। अटैच्ड वॉशरूम होते थे। उसमें अटैच्ड वॉशरूम्स होते थे। अटैच्ड होते थे। ओके ओके ओके। और मेस फूड कैसा रहता है? लाइक मेस का फूड अच्छा रहता है? क्या क्या ऑप्शंस हैं, या प्रीपेड होता है, या और एवरी डे यू हैव टू पे फॉर ईच मील, मतलब क्या सिस्टम है उनका? तो जब मैं हॉस्टल में था तब जो केटरर्स थे, तो उसके लिए आई थिंक मैंने प्रीपे करा था पूरे सेमेस्टर के लिए। आई थिंक जनरली सारे स्टूडेंट वही करते थे। ओकेजनली मतलब अगर आप किसी मतलब आपको वन डे के बेसिस पे भी लेना होता था, तो फिर होता था प्रोसेस उसके ओके लिए भी। ओके और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड आई थिंक आई वाज सैटिस्फाइड विद इट। आई थिंक इट वाज गुड, मतलब इन ओके, इट टर्म्स वाज ऑफ गुड। ऑप्शंस भी, हाँ। ऑप्शंस भी अवेलेबल रहते हैं लाइक थोड़ा बहुत आपका मतलब? हाँ, मतलब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, मतलब कॉलेज के आस-पास भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, और हॉस्टल के आस-पास काफ़ी चीज़ें होती थी, तो मतलब मेस ओके में भी ओके, काफ़ी वैरायटी मिल जाती थी, तो हाँ, ऑप्शंस होते थे। ठीक है। तो डेली यूज में जैसे नॉर्मल चीजें जो यूज आती है, वॉशिंग मशीन्स अवेलेबल रहती हैं लाइक प्रॉपर? डिपेंड्स कि आपका हॉस्टल किधर है, बट आई डोंट नो, मतलब हाँ, मैंने कभी पर्सनली वॉशिंग मशीन नहीं यूज़ करी थी, तो हाँ। ओके ओके। इंटरनेट फैसिलिटी? हाँ, लैन अवेलेबल होता था, हाई स्पीड इंटरनेट, तो वो दैट वाज़ देयर, और ओके ओके वाई-फाई। ओके। और इंडक्शन केटल अवेलेबल होता था, या फिर रखना अलाउड होता था अगर अवेलेबल नहीं हो तो? नॉट श्योर, मैं यूज़ नहीं कर, मैं मेस में ही फूड कंज़्यूम करता था, तो मुझे ओके पता ओके नहीं। ओके ओके। और रूम में कोई टीवीज की फैसिलिटी या टीवी ऐसा कुछ था आपके, कॉमन या एरियाज़ होते थे, उसमें टेलीविज़न होती थी, कुछ कॉमन एरियाज़ में। होते थे? ओके। हुँ। और न्यूज़पेपर मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन करना हो तो क्या प्रोसेस रहता था? और लाइक आते न्यूज़पेपर थे जनरली न्यूज़पेपर वेंडर्स में? लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल होता था, तो लोग वहाँ जाके पढ़ते थे। अच्छा, ऐसा अलग से कोई जरूरत पड़ती नहीं थी? हुँ, हुँ, ओके। हुँ। तो थोड़ा लोकेशन की बात कर लें तो लाइक सिटी से कितना दूर है कैंपस? लाइक कई लोगों को ट्रेवल लीजर इश्यूज होते हैं, लाइक मूवी देखने जाना हो, नाइट लाइफ किसी को पसंद हो, या कर्फ्यू टाइमिंग्स क्या रहते हैं कॉलेज के, और सिटी से मतलब कितना दूर है? लाइक नॉर्मली आपको कुछ सामान वामान लेने जाना हो तो सिटी पास में ही है, या दूर है थोड़ा? तो कॉलेज का जो एकेडमिक ब्लॉक होता था, हम्म। वो बीसी सेक्टर 28 में था, तो मतलब कॉलेज एक था गांधीनगर में, तो फिर गांधीनगर इज़ अ वेल कनेक्टेड सिटी।
और ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो फिर मतलब एंड इट्स वेरी सेफ ऑल्सो। तो आई थिंक हम्म। उस इस टर्म्स से कनेक्टिविटी के टर्म्स में कोई इश्यू नहीं होता था। और हॉस्टल्स एक्चुअली चेंज होते रहते थे। तो डिपेंडिंग हॉस्टल कहाँ है वो डिपेंड करता था कि कर्फ्यू टाइमिंग्स एंड ऑल वो सब चीज़ें डिपेंड कर उस पे करती थी। तो बाकी मतलब ओके, ऐसा लाइक फैसिलिटीज, सिटी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है नॉर्मली, सिटी फैसिलिटीज़ काफ़ी अवेलेबल थी। हाँ। तो आपको उसके लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको लाइक सब सिंपल रहेगा। हुँ, 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 हुँ। ओके, लाइक सीनियर्स से कैसा इंटरेक्शन रहता है, सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में, लाइक उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, सीनियर कॉलेज में जूनियर माहौल कैसा है? काफ़ी इन्फॉर्मल होता था और काफ़ी हम्म। फ्रेंडली और काफ़ी सीनियर्स हम्म। पर्सनली जब मैं फ्रेशमन ईयर में था तो काफ़ी अप्रोचेबल थे और इट वाज़ वेरी ईज़ी टू वर्क विद देम इन डिफरेंट क्लब्स एंड सोसाइटीज़। और मतलब काफ़ी ओके। अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती थी कोलैबोरेट करने की और साथ में काम करने की। तो फिर हाँ, आई थिंक देयर इज़ अ वेरी इन्फॉर्मल एंड वेरी फ्रेंडली ओके, इंटरैक्शन। तो नए बच्चों का कोई रैगिंग का कोई इस टाइप का कोई इशू होता था, लाइक हल्का फुल्का रैगिंग होता है या सीरियस इशू था कोई रैगिंग का, या एंटी रैगिंग कमिटी है, एंटी रैगिंग? There is this anti-ragging committee and disciplinary action committee मतलब college has very strict rules but again तो उसके एंटी रैगिंग फॉर्म भी ये भरवाते information होंगे जो सीनियर्स है उनसे? आई डोंट अगेन आई डोंट रिमेम्बर क्या होता था उस टाइम बट जितना मुझे हम्म। पता है एंटी रैगिंग रूल्स कॉलेज के हॉस्टल पे होते थे तो फिर मतलब आपको मतलब वहाँ ज़्यादा डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी पर्सनली मैंने ऐसी कभी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा मतलब करा नहीं आपके हिसाब से रैगिंग का कोई इशू ऐसा रहा नहीं कभी कॉलेज में? पर्सनली रैगिंग से रिलेटेड कोई इशू रहा नहीं? आई नेवर सॉ दोज़ इश्यूज़। ओके, एक्शंस पूरा मतलब कॉलेज उसका ध्यान रखता है? हाँ, मतलब आइडियली येस बट आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कॉलेज की ओके। वेबसाइट पे ओके, सो गर्ल्स की अगर अपन बात करें तो जेंडर रेशियो कैसा रहता है कॉलेज में, लाइक गर्ल्स को कैसा मतलब, है गर्ल्स मेजोरिटी में या क्या? क्योंकि अ, इंजीनियरिंग में नॉर्मली ये सुनने में आता है कि गर्ल्स कम ही आती हैं। आई थिंक कुछ गाइडलाइंस हैं एमएचआरडी की जिसके बेसिस पे कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गर्ल्स ही होनी चाहिए। तो आई थिंक वो रेशियो ही फॉलो होता है। आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली बट आई थिंक दे शायद वो रेशियो मतलब अगेन आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो बट कुछ इस टाइप का कुछ अच्छा, रेशियो नहीं है। नॉर्मली जो टाइपिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रहता है रेशियो वही है आपके भी? हाँ, बट आई थिंक देयर इज़ सम गर्ल्स कोटा तो उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट हम्म। कॉलेज जो आईआईटीज़ एनआईटीज़ में भी होता है, तो आई थिंक मे बी वो हम्म। फॉलो हो रहा है रिसेंटली। तो फिर देयर देयर तो मस्ट बी ब्रांच समथिंग स्पेसिफिक भी? ओके। हाँ, ओके, ओके, ब्रांच ठीक है। हाँ, हाँ, मतलब हर ओके, ब्रांच में ओके। गर्ल्स कोटा लाइक फॉलो करना पड़ता है। हुँ। और अगर अपन थोड़ा लाइक एटमॉस्फेयर की बात करें कॉलेज की, तो लाइक पॉलिटिक्स का माहौल रहता है कॉलेज में, लाइक सपोर्टिव होती है या कोई टॉक्सिक कल्चर वाली पॉलिटिक्स चलती है, जैसा कि टीवी पे आजकल चलता है कई कॉलेजेस में? तो ऐसा कुछ बड़ा इशू पॉलिटिक्स में तो नहीं है, लाइक ये नॉर्मल सब बढ़िया चलता है? हाँ, आई आई थिंक एज़ सच कुछ मतलब मैंने कभी कुछ ऐसी पॉलिटिकल चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं करी। हम्म। मतलब रेगुलर कमिटीज़ होती हैं उसमें नॉर्मली मतलब काफ़ी मतलब आई थिंक काफ़ी लो लाइंग चीज़ें होती हैं। मतलब कि आप काफ़ी काफ़ी मतलब कुछ एज़ सच पॉलिटिकल कुछ न जितना मैंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी एज़ सच होते हुए नहीं देखी जो कि इतनी कोई होती नहीं? ओके, तो ऐसी कोई मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती जो आपको कोई इफेक्ट करे कोई नेगेटिव लेवल पे, ऐसा कुछ नॉर्मल चलता है सब? नॉर्मली स्टूडेंट बॉडीज़ होती हैं, क कमिटीज़ होती हैं, उनमें हम्म। नेचुरली मतलब काफ़ी काफ़ी हार्मोनियस और काफ़ी अ, सिविल वे में इलेक्शंस होते हैं और तो मतलब वो लाइक काफ़ी इट इज कम्प्लीटली सपोर्टिव, लाइक फायदा ही होता है उससे? हाँ, इन माय ओके, ओपिनियन इट तो इज़ इनटू द बट नॉट तो पॉलिटिकल एन ओके, ओके, गॉट इट। सो एनुअल फेस्ट कैसा रहता है अपना, लाइक फेस्ट के लिए फंड्स कितने के रहते हैं? फंड्स मतलब कॉलेज मतलब 2 टाइप के आई थिंक 2 या 3 टाइप के एनुअल फेस्ट होते हैं उनकी कोई स्पोर्ट्स हम्म। फाइनल इवेंट का एक फेस्ट होता था, एक कल्चरल प्रोग्राम्स का होता था, एक टेक्निकल प्रोग्राम्स का होता था। तो हर रिस्पेक्टिव बॉडीज़ जो होती थी वो अपने-अपने डोमेन का फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करवाती थी। Okay, okay. So I think we are about to complete our session. So हुँ, हुँ। like before we conclude, अपन थोड़ा सा एक कोई इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आपको चाहते हो कि आपको लगता हो कि
या आई थिंक यू नीड टू शेयर विद पेरेंट्स कि भाई अगर आप स्टूडेंट्स को कॉलेज भेज रहे हैं या इस पर्टिकुलर फील्ड में भेज रहे हैं, तो कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहते हो अपनी साइड से कि भाई आपको लगता हो कि शायद ये छोटे छोटे पॉइंट्स पे मेरे से कोई गलती रह गई थी जो मैं और बढ़िया से कर सकता था, या फिर कोई सिनेरियो आप शेयर करना चाहते हो, क्योंकि कई बार मतलब ब्रांच चूज करने में कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, क्योंकि उस वक्त एक बहुत जल्दीबाजी का माहौल होता है कि रिजल्ट आया, फिर अपन को जल्दी जल्दी भाग के फॉर्म्स भरने हैं और वो, तो उस वक्त का कोई सिनेरियो आप शेयर करना चाहते हो इंटरेस्टिंग कि भाई ये ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 2 टाइप हमें काफ़ी क्यूरियस रहना चाहिए कि उस ब्रांच हमें क्या ऑफ़र करने वाली है इंस्टेड ऑफ जस्ट पैकेज। और अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ हो कि आपको कौन-सी ब्रांच में जाना है या फिर कौन-सी आपको कुछ आइडिया नहीं है, तो आप एक ऐसे कॉलेज में जाओ जहाँ पे आपको हर ब्रांच का थोड़ा-थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिल जाए, फिर आप फर्स्ट ईयर के बेसिस पे कॉल ले सकें कि आपको किसमें जाना है। और हाँ, मतलब ड्यूरिंग योर स्टूडेंट इयर्स नॉट जस्ट एकेडमिक्स और प्रोग्रामिंग, आपको हर टाइप की एक्टिविटीज़, मतलब द मोर यू पार्टिसिपेट इन थिंग्स आपको उतना ज़्यादा एक्सपोज़र मिलेगा और आपको अपने बारे में उतना जानने को मिलेगा। तो आज जितना ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो और जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, उतना करने की कोशिश करो। दैट्स व्हाट ओके ओके। एडवाइस। तो सपोज सपोज अगर किसी स्टूडेंट ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि उसे ट्रिपल आईटी बड़ोदरा यानी आपके कॉलेज आपकी ब्रांच में ही आना है, तो हुँ, जो अपकमिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं हुँ, उनके लिए हुँ। आपका कोई लेसन है कि भाई जो आपको विश करे कि भाई आपके फ्रेंड्स ने कोई गलती छोटी मोटी करी या नहीं करी, आपको लगे कि अगर उनको पहले से पता हो जो स्टूडेंट्स आने वाले फर्स्ट ईयर में आपके ही कॉलेज में आपकी ब्रांच में, तो उनके हुँ, लिए हुँ। अगर आपके लिए कोई लेसन हो कुछ बताने के लिए उनको। मेरे हिसाब से एज़ सच कोई एडवाइस तो आई थिंक, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम रिग्रेट करते हैं, ऐसा कुछ चेंज जो कोई चीज़ नहीं है जो हम अलग करेंगे। हम्म, इफ आई वर टू रिपीट, हम्म, मैं ये कहूँगा कि एक्सप्लोर, मतलब टू नॉट जस्ट टू एनीवन हू जॉइन्स माय इंस्टीट्यूट, टू एनीवन हू इज़ स्टार्टिंग कॉलेज, कि मतलब जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करो, और मतलब आई थिंक कॉलेज के इयर्स को बेस्ट यूज़ में पुट करो, और नथिंग टू वरी हम्म। अबाउट, यू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। मतलब ये ऐसा तो नहीं है लाइक कोई कि सजेशन कि हाँ, मतलब डज सीजी मैटर, कितनी सीजी रखनी चाहिए? हाँ, कितनी सीजी रखनी चाहिए, आई थिंक जितनी ज़्यादा हो सके, मतलब कॉलेज के अर्लियर इयर्स में जितनी ज़्यादा आप जीपीए मेंटेन कर लो। ताकि मान लो कि बाद में अगर कुछ इश्यूज भी आए बिकॉज़ ऑफ सम हेल्थ रीज़न्स और समथिंग, अ, आपका हम्म। ओवरऑल जीपीए एक डिसेंट लेवल पे बना रहे। तो आई थिंक दिस गोज़ फॉर एनीवन हू स्टार्टिंग कॉलेज। अ ओके। तो सीनियर्स से लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इज इंटरेक्शन विद सीनियर्स, जो लाइक नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कितना इंटरेक्ट करने से फायदा होता है सीनियर से, लाइक रेगुलर बेसिस पे, या क्या आपका सजेशन रहेगा उनका सीनियर्स से कैसा बिहेवियर रखना चाहिए उनको? हाँ, आई थिंक मतलब इन लाइफ, मतलब द मोर यू इंटरैक्ट विद पीपल द मोर यू लर्न, तो दैट वाज़ माय पर्सनल एटीट्यूड। तो मतलब मैं यूजुअली सीनियर्स और जूनियर्स दोनों से इंटरैक्ट करता था, बट अगेन इट्स अ पर्सनल थिंग, यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग इफ यू आर नॉट इंटरैक्टिंग। तो मतलब हम्म। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, मतलब नॉट सीनियर जूनियर या बैचमेट, इफ यू वांट टू इंटरैक्ट जस्ट गो एंड टॉक, दैट्स इट। ओके ओके। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, लाइक फाइनली ये जो 4-5 साल का पीरियड रहा आपका जिसमें आपने जेई के लिए बहुत मेहनत करी है, क्योंकि नॉर्मली बहुत मेहनत करने वाला सब्जेक्ट होता है, एंड कॉलेज में पढ़ाई करी, तो क्या आपको लगता है कि एक क्वेश्चन होता है वाज इट ऑल वर्थ इट? तो क्या आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन थे आपकी लाइफ में जिन्हें आपको आप एक्सप्लोर करते या जिनको आप परस्यू करते तो ज्यादा बेटर था, या फिर जो आपने करा 4-5 साल जहां आपने कॉलेज और जेई में लगाए, तो वॉज इट ऑल वर्थ इट? आपको क्या लगता है? I think totally worth it and no regrets. हम्म Uh, I think I was very meticulous while I was making decisions after 12th. मतलब हम्म बहुत कुछ एक hunch भी होता है, थोड़ा हमें रिस्क, हम्म। थोड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है, थोड़ा हम सर्टेन इन्फो के साथ जाते हैं, तो आई थिंक आई मेड राइट डिसीजंस, एंड हाँ, मतलब हैप्पी टू बी हियर, नो रिग्रेट्स। सो इट वॉज ऑल वर्थ इट फॉर यू? टोटली। Okay, definitely. So that was all, Neeraj. It was great talking to you, and I hope कि ये अपना जो इंटरेक्शन रहा पूरा पेरेंट्स को बहुत हेल्प करेगा अपने स्टूडेंट्स के लिए फर्दर फ्यूचर डिसाइड करने के लिए. So thank you so much for joining us. थैंक Okay. यू, बाय।